हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपको डेली क्लासेस वगैरह की मिल रही है 8 बजे। उम्मीद करता हूँ आप लोग डेली अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्लास को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए, यूथफुल। यूथफुल मतलब होता है, थोड़ी जल्दी है, आप लोग एडजस्ट करना। यूथफुल मतलब होता है युवा, जैसे नौजवान बोलते हैं ना, युवा। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है, मैं सिनोनिम्स आपको लिखता हूँ। इसे देखिए क्या बोलते हैं ना, इसको यहाँ से, इसको इस जो वर्ड को बोला जाता है, इसको किशोरावस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किशोरावस्था। ठीक है, इसी को हम लोग युवा बोलते हैं। जैसे हम लोग जो आर्मी में आप लोग जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको क्या बोला जाता है? जवान। जवान क्यों बोला जाता है हमारी आर्मी को? आर्मी को जवान इसलिए बोला जाता है कि उसमें मैक्सिमम जो लड़के होते हैं वो 18 से लगाई 25 तक के ही होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। इसलिए उनको हम लोग जवान बोलते हैं। जवान बोलने से क्या होता है ना, जो अंदर की जो खून गर्मी होती है, जिससे जो एनर्जी होती है वो डबल हो जाती है। इसलिए जो उसमें पुरनिया होते हैं, जो अपने ओल्ड एज वाले लोग होते हैं ना, उनको भी यही बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। जैसे इसमें आप खुद देख सकते हो कि यूथ, यूथ कौन होता है? युवा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर। आपको केयर से पता ही है, आप लोग ज़्यादातर टेक केयर, केयर सब रात को आप लोग ज़्यादा यूज करते हो। तो ये बस याद रखिएगा, केयर। केयर मतलब होता है केयर्स। केयर्स मतलब होता है प्यार। किसी का मतलब इसकी हिंदी जो होती है, इसकी हिंदी होती है प्यार। इसे आप लव लिख सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरमेंट। डोरमेंट, इसको ऑक्सफोर्ड के अनुसार डोमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपकी हिंदी इसको लिख देते हैं। डोमेंट मतलब होता है सुस्त। क्या होता है? सुस्त। मैंने इस पे आपको बहुत सारे वर्ड करा चुके हैं। जैसे मैंने आपको कराया हुआ है पैसिव, काम, मीक, स्लगिश, स्लगिश। मैंने बहुत सारे वर्ड आपको करा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और अगर बचा होगा कुछ वर्ड, मुझे जितने दिमाग में आते मैं लिखाता जाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक है तो एक ही लिखाता हूँ। ठीक है, जितने दिमाग में आते जाते हैं मैं सारा लिखा देता हूँ। अगर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आता रहता है लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे याद नहीं आता, तो मैं आगे अगर ऐसा कुछ वर्ड आएगा तब याद करा दूँगा। इसका देखिए ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है डोरमेंट। मतलब जो डोर पे जो मैन रहते हैं ना, जैसे कि आप जब बड़े बड़े शहरे में जाओगे ना, तो वहाँ पे हर एक कॉलोनी के डोर लगे रहते हैं। तो आप वहाँ पे जब बाहर जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको क्या कराना पड़ता है? रजिस्टर कराना पड़ता है कि आप इस कॉलोनी में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। अगर कोई मिस्त्री का भी काम करने जा रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे एंट्री के लिए अपना नाम लिखवाना पड़ता है कि आप जो जा रहे हो अपना नाम, पता और काम बताइए। जब वापस आओगे तो भी वो आपका नाम देखेगा और आपको वहाँ से नाम काट के हटाता है। बस उसी को कहते हैं। लेकिन वो जो डोर मैन था, क्या हो गया, बहुत ही डोर क्या होते हैं जो वॉचमैन, वो मैक्सिमम क्या है, सोते हैं ना। इसलिए देखो, डोर पे मैन क्या हो गया, सो गया। मतलब बहुत ही सुस्त था, बहुत आराम से काम करता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लीरी। लीरी 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 मतलब क्या होता है? लीरी मतलब होता है चालाक। चालाक, ठीक है, चालाक। इसको बोलते हैं आप शार्प बोल सकते हो। मैं लेकिन नया वर्ड और मैंने नाइफ भी करा हुआ है। जो कनाइफ होता है, के साइलेंट होता है, नाइफ। ठीक है, देखिए आप लोग याद किया करिए उस स्पेलिंग को पूरा। ठीक है, चाहे उसको तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी वैसे याद करो, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। फिर उसको ऑक्सफोर्ड या उसके जो प्रोनाउंसिएशन है फोनेटिक के द्वारा, आप उसको देखा करो कि कैसे बोलते हैं। तो जैसे नाइफ है तो के जो है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो नाइफ है, ठीक है, ये फोनेटिक के द्वारा
क्या होता है, ये साइलेंट होता है, इसको नाइफ पढ़ते हैं, ठीक है। नाइफ मतलब होता है तेज, मतलब क्या होता है, चालाक। इसको ये तेज होता है ना, बस इसी के सिनोनिम्स। यहाँ पे आप ड्रास्टिक भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको कराया था ना, DRASTC, ड्रास्टिक, जो मैंने आपको रेस से याद करवाया था, ठीक है, ड्रास्टिक। लेकिन मैं एक नया वर्ड देना चाहता हूँ आपको, आर्टफल। क्या देना चाहता हूँ, आर्टफल। आपको कनिंग याद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, कनिंग, कनिंग याद होगा, शार्प याद होगा, मैं शार्प भी लिख देता हूँ, शार्प। और आपको एक नया वर्ड और देता हूँ आपको, ये सब केयरफुल, ये सब तो याद ही होगा। केयरफुल कौन होता है, जो चालाक होता है, जो ध्यान देता है। वाचफल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीन। सीरीन मतलब होता है, सीरीन मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत। आप इसका सिनोनिम्स, एग्जैक्ट सिनोनिम्स कौन होता है, काम होता है, ठीक है। या एक और होता है पेसिफाई, वो सूद भी बोल सकते हो, सूद। हम सूद से याद किए, इसको सूद पढ़ते हैं, ठीक है, TH है ना, सूद होता है, फोनेटिक के द्वारा सूद पढ़ा जाता है, ठीक है। ये काम है, ये L नहीं है, T नहीं है ये, ठीक है, ये नहीं है, ये पाई खींचा आ जाती है, पता नहीं ऑटोमेटिकली। काम है सूद। आप इसको आराम से एक और वर्ड में आपको देना चाहता हूँ। दूसरा वर्ड क्या है, मैंने अभी जस्ट अभी बोला हूँ, माइंड में क्या बोलूँ, काम हो गया, सूद हो गया, और एक हाँ, पैसिव भी लिख सकते हो, पैसिव भी लिख सकते हो, पैसिव भी मतलब शांति। इसका आप चाहो तो ये पूरी ये सिनोनिम्स, ये जो ये वाला करा है ना, ये ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार। मार मतलब जानते हो आपको क्या होता है, बिगाड़ना। मतलब कि जैसे कोई किसी काम को बिगाड़ना, जैसे नहीं बोलते हैं गांव में कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़, बस वही है, ठीक है, बिगाड़ना। क्या होता है, बिगाड़ना। इसका होता है, आप डिस्ट्रॉय लिख सकते हो आप, लेकिन मैक्सिमम में इसका सिनोनिम्स जो होता है वो डैमेज माना जाता है। या डिस्ट्रॉय लिख सकते हो, रैन लिख सकते हो, रैन, या डिस्ट्रॉय, रैन, और मैक्सिमम एनिहिलेंट, एनिहिलेंट भी होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट आगे अगर आएगा तो मैं करा दूंगा। आपको पता है ये एक फिल्म आती है मास करके, मास करके फिल्म आती है ना, उसमें मास जो खाड़ता है वो पूरे सबको बिगाड़ डालता है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, ये सब इजी इजी है, क्योंकि मैंने पहले करा चुका है, इसलिए जो नया है उसी को मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी सब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एकदम सिंपल पढ़ाया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस्ट। जेस्ट मतलब आप लोग समझते हो, जेस्ट मतलब होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह, ठीक है। इसका सिनोनिम्स आप लिख, एक नया वर्ड आपको दूंगा और आपको सब बताऊंगा कि पहले मैंने क्या क्या बताया हुआ है ऐसे वर्ड में। देखिए, पिक्यूएंसी, पिक्यूएंसी, पिक्यूएंसी जिसे बोलते हैं ना, पिक्यूएंसी मतलब उत्साह। मैंने आपको इससे रिलेटेड वर्ड जानते हो आपको कौन कौन सा कराया हूँ, उत्साह। इंसाइट कराया हूँ, मतलब होता है भड़कना। इंसाइट मतलब भड़काना, उत्साहित करना, किसी चीज के प्रति उत्साहित करना, उसको इंसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइट बोलते हैं, ठीक है। इंसाइट, ये टी है, मैंने ये बना दिया, टी है, ठीक है, इंसाइट, ठीक है। और आपको एक चीज और, इसमें एक वर्ड और है, इंसाइट होता है, इनर्जेटिक बोल सकते हो, और एक इंथुसियास्टिक बोल सकते हो। ये सारे वर्ड इसके हैं। नेक्स्ट आगे ये वर्ड होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि मैंने ये सीरीज को बनाते समय मैंने ये वर्ड डाले हुए थे, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है मैं सारे डाले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बेमस। बेमस मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, बेमस मतलब होता है चकरा जाना। आप लोग पजल पढ़ते हो ना, उसी का सिनोनिम्स है बेमस, मतलब चकरा जाना। क्या होता है, चकरा जाना। क्या होता है, बेमस मतलब चकरा जाना। इसका सिनोनिम्स होता है एमेज, ठीक है। और इसका पजल, पजल मैंने आपको सारे वर्ड आपको कराए हुए हैं, पजल, ठीक है। और इसका कंफ्यूजिंग, ये सब आपके वर्ड हैं, ये सब इजी हैं, आपको याद होने चाहिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है, जो बी होती हैं, जो बी, वो मस को देख के चकरा गई। क्या है, बी, जो बी है वो मस को देख के चकरा गई। इसका देखो ट्रिक बहुत इजी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मिटिगेट मैंने करा चुका है ऑलरेडी पहले आपको। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, कम करना या कम होना, ठीक है, कम करना या कम होना। इसका सिनोनिम्स होता है आपका
इसका सिनोनिम्स होता है डिक्रीज होता है एंड ड्विंडल होता है, मैंने कराया हुआ है ड्विंडल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ ड्विंडल। मिग्री होता है, ठीक है, मिग्री होता है एंड लक होता है, लैक होता है, लक LUCK, लक, लक मतलब ये अलग हो जाता है, लैक होता है LACK, लैक, लैक मतलब होता है कम करना एंड मिटिगेट होता है, मिग्री करा दिया, लक करा दिया, और कुछ वर्ड छूट रहा है क्या? मैक्सिमम जब बताना रहता है ना तो वर्ड ज़्यादा याद नहीं आता है, जो याद आता है वो आपको लिखा रहा हूँ। डिक्रीज आपको पता ही है, नया वर्ड आप याद आएगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। इसको देखो ट्रिक क्या है कम करने का, मिट्टी, देखो गेट से मिट्टी कम करो, देखो ये गेट से मिट्टी कम करो, जो जमा हो चुकी है ना मिट्टी उसे कम करो, क्या करो, गेट से मिट्टी को कम करो। ये सब ट्रिक होते हैं आपको याद करने का, अगर ये माइंड में आप रख लेते हो तो आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते, क्योंकि मैंने पता नहीं किस ज़माने का पढ़ा हुआ है ये सब, लेकिन देखो मैं आपको करा रहा हूँ तो मुझे तुरंत देख के ही याद आ जा रहा है, ठीक है। देखिए सीपीस, सीपीस मतलब आप लोग समझते हो, सीपीस मतलब कौन बताएगा? सीप, इसका ट्रिक भी बहुत अच्छा है, जो बता देगा ना वो बहुत ही मतलब समझ जाओ उसकी 10-10 नौकरियाँ लगेंगी। सीपीस मतलब होता है शर्मीला, क्या होता है? शर्मीला, शर्मीला, इसका सिनोनिम्स होता है साई, ठीक है, सेम भी लिख सकते हो, सेम, शर्मिला, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? सीप, भेड़ें जो होती हैं, देखो सीप मतलब भेड़ें जो होती हैं वो बहुत शर्मीली होती हैं, देखते हो मोड़ी नीचे करके ही हमेशा अपनी जो गर्दन होता है वो हमेशा नीचे करके ही, जो गर्दन होता है वो अपना हमेशा नीचे करके ही एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं, वो ऊपर नहीं देखेंगे कि कौन देख रहा है, ठीक है। ये जियो जी कौन देख रहे हैं कोई पता नहीं, बस वो शर्मीली होती हैं, बहुत नीचे आराम से देख के जाती हैं। हष्टी, हष्टी मतलब आप लोग जानते हो जल्दीबाजी, हष्टी मतलब क्या होता है? हष्टी मतलब होता है जल्दीबाजी, क्या होता है? जल्दबाजी, जानते हो इसी जल्दबाजी को मुंबई में क्या बोलते हैं पता है? कोई है जो मुंबई वाला? मुंबई में इसको जानते हो क्या बोला जाता है? मुंबई में इसको बोला जाता है घाई, घाई काहे कर रहे हो, घाई काहे कर रहे हो, किसी काम को आराम से करो, जल्दीबाजी। इसको देखो, इसको मतलब आप लोग को एकदम आपको तो ये पता ही होना चाहिए, ईगर आप बोल सकते हैं, इम्पल्स सिंपल सा होता है ईगर, ठीक है, क्या होता है? ईगर, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, हस्ती, इसको आप हस्ती से याद कर सकते हो, जिसकी हस्ती जिंदा है वो समझो उसकी बस्ती जिंदा है, और जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी बस्ती जिंदा है, और जो जिसकी हस्ती जिंदा नहीं वो समझो ज़बरदस्ती जिंदा है। ये बहुत अच्छी शायरी है, किसी ने बोली है, बहुत अच्छा लगा, इसको बोलते समय मुझे याद आ गई तो मैंने आप बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था ना कि मैंने इसको कहीं डाला हुआ है, देखिए इनसाइट, इनसाइट मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी चीज़ के प्रति उत्साहित करना, मतलब भड़काना उसको, किसी चीज़ के प्रति भड़काना, भड़काना, ठीक है। इसको आप वही है, ईगर होता है इसका सिनोनिम्स, इसको आप हस्टी भी लिख सकते हो, क्योंकि जल्दीबाजी में ये हम लोग उत्साह करते हैं, उत्साह जो होता है इन जो इंथुसियास्टिक होता है, ये सारे इसके वर्ड है कि मैंने पहले कराया हुआ है इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। अपसोट, अपसोट मतलब क्या होता है? अपसोट मतलब क्या है, कोई जानता है? अपसोट मतलब होता है परिणाम निकलना, इसका भी ट्रिक है, परिणाम, परिणाम निकलना, जैसे बोलते हैं ना सब फिल्म देखने के बाद निकलना होता है, ठीक है। सारी फिल्म हम लोग जब लास्ट में देख लेते हैं तो पूछते हैं ना कि इस नहीं रुक जाए, आपको जब एकदम इजी बताता हूँ, जब आप लोग मैडम जिससे हम लोग क्लासेस करते थे तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाता था कि जब एक कहानी बता दी जाती थी तो मैडम जी पूछती थी कि इस कहानी से आपने क्या परिणाम निकाला, क्या सीखा, तो उसी को हम लोग बोलते थे ना कंक्लूजन, जिसे रिजल्ट बोलते हैं, जैसे हम पेपर दे के आते हैं तो क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है, तो उसी को बोलते हैं रिजल्ट निकलना, मतलब परिणाम, ठीक है। इसका सिनोनिम्स आपको एकदम इजी सा दे देता हूँ, नया वर्ड है मैं देना चाहूँगा, आउटकम, आउटकम। इसको एक और वर्ड में देना चाहूँगा जो आपको जो याद होना चाहिए, कंक्लूजन,
कनक्लू, ये CUNCULSION, कंक्लूजन। ठीक है, ये कंक्लूजन ये ज़्यादातर जब आप BA सेकेंड ईयर में आओगे ना, ये जब BA सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आओगे तो ये सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। मैडम जी बोलेंगे कि आप ये हिस्ट्री लिखने के बाद कंक्लूजन लिखो, ये लिखना पड़ता, नहीं लिखोगे तो आपको ये हेडिंग होती है उसकी BA में, मैंने हेडिंग डाल के लिखा हुआ था जब इंग्लिश में पढ़ रहा था तो उस टाइम में ये लिखता था कंक्लूजन। अगर ये इस इंग्लिश में मैं नहीं लिखता था ना तो मैडम जी नंबर काट लेती थी। ठीक है, चलिए देखिए सेंसर मतलब ये एग्ज़ाम में आया था मेरे, मतलब मेरे कह रहा हूँ एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, ये इसी साल के 2022 में आया हुआ है, और वो भी ये 2022 में, ये वो भी 30 तारीख को आया हुआ है, 30 जुलाई को जो हुआ है पेपर, 30 जुलाई को ये आया हुआ है सेंसर। ठीक है, सेंसर मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना। ठीक है, इसको आप इसका आप लोगों को तो पता ही है, बिगिन पता है, स्टार्ट पता है, ये सब आपको पता है। नया वर्ड आपको देना चाहूँगा, इसका लिखिएगा फ्रेजेस में है आउटसेट। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एप्लॉड मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, एप्लॉड प्रशंसा करना। आप इसका लिखिएगा प्रेज। ठीक है, इसको ट्रिक है याद करने का, ऐप, जब ऐप सक्सेसफुली लोड हो गया, देखिए ऐप को जब सक्सेसफुली लोड कर लिया गया तो उसको प्रशंसा, उस लड़के की प्रशंसा की गई। ठीक है, नेक्स्ट कॉमेंट्स। कॉमेंट्स मतलब आप लोग समझते हो, कॉमेंट्स मतलब क्या होता है? कॉमेंट्स, ये सॉरी मैंने एक गलती कर दी, मैंने कुछ, रुक जाइए, ये सेंसर मतलब निंदा होता है, अभी याद आया इसका ट्रिक की। सेंस में वो सेंस के शुरुआत में वो अपनी निंदा कर रहा था। 2 मिनट, आप लोग सॉरी, मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अगर किसी ने लिख लिया होगा तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। इसका सिनोनिम्स आउटसेट तो सही है, लेकिन नहीं, आउटसेट भी गलत है। आउटसेट मतलब होता है शुरुआत करना। तरीके हैं, मैंने क्या पढ़ लिया इसको, सेंसर, इसका वर्ड होता है, आपको बता देता हूँ, इसका वर्ड होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज होता है, निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज। SIZE भी होता है, लेकिन SI में ये सिंपल सा करा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपलॉड। ये कॉमन्स मतलब होता है शुरुआत करना, हम इसको याद किया था, ट्रिक्स है ना, कॉमनवेल्थ जो होता है, कॉमनवेल्थ गेम जो होता है वो शुरू होता है, इसलिए याद था, हम तुरंत याद आ गया कि मैंने उधर गलत लिखा है। शुरुआत करना हो जाता है जल्दी जल्दी में, शुरुआत करना। इसको बिगिन आपको याद ही है, प्रेज याद ही है, आउटसेट लिखिएगा, आउटसेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है नकल मारना। टर्मिनेट आपको किसी को पता है? टर्मिनेट, ये टर्मिनेट समाप्त करना। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त, टर्मिनेट समाप्त करना। इसको आप लोग लिखिएगा एनीहिलेट। क्या लिखोगे आप? एनीहिलेट। क्या होगा? एनीहिलेट। ठीक है, एनीहिलेट। और इसको आप लोग लिख सकते हो फिनिश करना, फिनिश। एनीहिलेंट होता है, एनीहिलेट भी होता है। ठीक है, एनीहिलेशन भी होता है। ठीक है, ये स्पेलिंग पे मत जाइएगा, एनीहिलेट में IOS जोड़ देंगे तो एनीहिलेशन हो जाएगा, एनीहिलेशन में यहीं पे ओ जोड़ देता हूँ, एनीहिलेशन। ठीक है, बात खत्म। लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब होता है बुलंद। ठीक है, क्या होता है? बुलंद। क्या होता है? बुलंद। एलिवेटेड, क्या इसका सिनोनिम्स होता है आपको? एलिवेटेड।
ठीक है। मैंने इसको याद किया कि 11th में जब था तो मेरे पास वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं बुलंद कहलाने लगा, ठीक है। लॉफ्टी, इसको याद रखिएगा। लोफ्ट, लोफ जो लिफ्ट होती है वो बहुत ज़्यादा ही भार उठाती है, इसलिए उसको बुलंद कर दिया जाता है, ठीक। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब आप लोग समझते हो एडवर्सिटी मतलब क्या होता है। एडवर्सिटी मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। एडवर्सिटी मतलब गरीबी। क्या होता है? गरीबी, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हो पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा ही पूछने वाला है, क्योंकि ये एसएससी जीडी में भी आया हुआ है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के जो एग्जाम्स हुए हैं सब में आया हुआ है, ठीक है। बोर्ड मतलब होता है ठहरना। क्या होता है? ठहरना, ठीक है। बोर्ड मतलब ठहरना। एडवर्सिटी, पॉवर्टी, ठहरना, ठीक है। लोड, इसको याद करिएगा। लोडगिंग, लोडगिंग मतलब लोड करते करते वो क्या हो गया? ठहर गया। लोडिंग तो बहुत आराम से होती है, इसलिए वो ठहर गया, ठीक है। देखिए कॉन्स्टेंस मतलब होता है रोकना। इसका ट्रिक बहुत आपको बेहतरीन बताऊंगा, आप लोग जरूर देखना, जरूर याद करना। देखिए इसका सिनोनिम्स होता है रेस्ट्रिक्ट, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस बोलता हूँ ना आपको, हिंडर लिख लीजिए, हिंड्रेंस वही होता है, सेम ही वर्ड होता है, बस आईएनसी कुछ अगर हम बाइस नाउन जोड़ देते हैं बस, ठीक है। देखिए कौन सा इसका ट्रिक होता है, कौन सा स्टेशन को रोका गया, कौन सा स्टेशन को रोका गया, कौन सा स्टेशन को रोका गया। मैंने ऐसे याद किया था, मुझे याद नहीं हो रहा था, थोड़ा स्पेलिंग अटपटा किसी चीज़ की रहती है ना, तो उसमें कुछ ट्रिक ढूंढना पड़ता है, ट्रिक ढूंढोगे वो मिल जाती है। तो मैंने ट्रिक ढूंढा, मुझे मिल गया कि कौन स्टेशन को रोका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। आज मैंने करीबन आपको 21 में डेली आपको 3 स्लाइडेड कराता हूँ, क्योंकि कम वोकैब रहते हैं, कम स्लाइड में ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ, जिसको आपको 60-70 वोकैब डेली कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और अपने सभी भाई बहनों को साथ आप लोग अपना ये वीडियो शेयर करिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा बड़ा चैनल नहीं है, मैं छोटा हूँ और अभी स्टार्टिंग है, इसलिए आप लोग ज़्यादा लोग जानते नहीं हो। लेकिन इतना कह रहा हूँ, जो भी लोग मेरे साथ वीडियोस मेरे देखते हैं उनको इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि मेरी डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी और कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, गुड बाय और मेहनत करिए। जय हिंद।